तो चलो इस पार्ट में हम थ्योरम्स देखेंगे और कुछ डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, थ्योरम फर्स्ट क्या है इसका कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखो क्या बोलना चाह रहा है, अगर ए हमारा कोई मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका मल्टीपल इंटू उसके एडजॉइंट का मल्टीपल किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर एडजॉइंट का मल्टीपल इंटू उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट इंटू उस मैट्रिक्स का मल्टीपल डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। मान लो कि हमें ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, राइट, और ये हमारा क्या दे रखा है, हमने उसका क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। पहले क्या कहते थे, इसका को फैक्टर निकाल लेते थे, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेते थे, तो क्या हो जाता था, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता था। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया, राइट। अब देखो अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको करना है, राइट। तो क्या आ जाएगा, अब देखो मैंने आपको पहले इससे पहले वाली क्लासेस में बताया था कि जो मतलब पहले जो और भी क्लासेस हो रखी है उसमें बताया कि अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर इज नोन एज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। क्या होता है, अगर मान लो कि ये हमारा क्या है, A11 है, इसका को फैक्टर क्या हो गया, A11, तो इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाता है, तो वो हमें क्या दे देता है, वो डिटर्मिनेंट देता है। तो मान लो कि इसको मल्टीप्लाई, इस कॉलम को, इस मतलब इस आप रो को, ये कॉलम को आप इस रो से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा आपको, A11 इंटू A11, राइट, प्लस A12 इंटू A21, ठीक है, प्लस A31 इंटू A31, राइट, प्लस सो ऑन आपको ऐसे मिलेगा। फिर क्या करोगे, फिर ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे, चलो एक लिख देती हूँ मैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, A11 इंटू 21 प्लस A21 इंटू 22 प्लस क्या हो जाएगा, A13 इंटू 23, ठीक है, सो ऑन आपको सब ऐसे ही निकाल लेना, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये देखो इसका इस रो को हमने उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। A11 का को फैक्टर क्या होगा, A11, A12 का क्या होगा, A12, A13 का क्या होगा, A13। तो अगर मैंने आपको पहले बताया था किसी भी कॉलम को उसके को फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट दे देता है, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। देखो ये वाले, अब यहां पे मैं कह रही थी ना, अब ये वाले को जब आप इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 0 आ जाएगा, क्योंकि A11 को A21 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका A11 तो इसका को फैक्टर नहीं है 21 का, ठीक है। जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, A21 इससे मल्टीप्लाई होगा, A22 इससे मल्टीप्लाई होगा, A23 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, सब ये एक दूसरे को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, ए डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, लिख सकते हो आप, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करोगे, तो वो भी हमें क्या मिलेगा, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहां से हमें क्या मिल गया आपको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, प्रूफ हो गया। यहां तक आगे समझ में। देखो डेफिनेशन में हमें क्या देखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है।
क्या दे रखा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। अगर इसका मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल में बता रही हूँ, ए मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 2 4, 8 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 8 माइनस 8 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब डेफिनेशन से नॉन सिंगुलर क्या होगा, ठीक है, बताती हूँ नॉन सिंगुलर क्या होता है। देखो हमारा सेकंड डेफिनेशन क्या है, नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो कि हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, कितना आ जाएगा, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 -6, कितना आ गया, -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है।